शनिवार को हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और आज भी हम लोगों ने उसका रिवीजन कर लिया है और अब हम लोग अभ्यास पर पहुंच गए हैं। तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये भी सीख लिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान योग कितना होता है और अगर दो कोणों का मान दिया गया है तो तीसरे कोण का मान हम कैसे निकालते हैं, ये सभी बच्चे सीख चुके हैं। तो आगे से कोई भी बच्चा चले, पहला सवाल करेंगे। केवल दो कोणों का मान दिया है, त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है हमें, उसकी माप। और अगर जैसे ही कोण का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, उसका नाम भी ज्ञात कर दें, अपने आप ही पता हो जाएगा कि नहीं। तो अभी हम पूछेंगे वो भी कोण, वो मतलब त्रिभुज किस प्रकार का है कोण के आधार पर। जल्दी जल्दी थोड़ा सा किया करो, उसमें कोई राइटिंग अच्छा लिखने की जरूरत नहीं और केवल सीधा सीधा फार्मूला लिख के मान रख देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा कि नहीं। हाँ, सिंपल ही है। चित्र को देखते रहेंगे, उसमें से मान रखते रहेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखें, जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी देखें। ऐसा नहीं है अभी जब वो करेगी तो सभी को लगेगा कि ये तो बड़ा आसान था। उधर ही आगे ही लिख दो बेटा, उसी का मान। चलो चलो ठीक है, लिखो। नहीं तो आगे ही बराबर का निशान लगा के आंसर लिख दो। आ गया? हट जाओ, कितना आया? और तो उसमें लिख दो चित्र में 70 डिग्री, बिल्कुल सही है। आप देखिए 70 और हमारा सही है कि नहीं। 70 और 60 कितना हो जाएगा? 130 और 50 80। तो हमारे तीनों कोणों का मान ज्ञात हो गया। तो ये बताओ, ये वाला जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का त्रिभुज है कोण के आधार पर। हालांकि सवाल में नहीं पूछा गया किस तरह का त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज। वेरी गुड, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला। बहुत ही अच्छा किया है सुनैना ने। उसमें सवाल में तो केवल कोण का मान ही निकालना था, पर इन्होंने हमारी और एक और सवाल का जवाब दिया। मतलब इसका मतलब है कि समझ के कर पा रही हैं, रटने से नहीं है, समझ के करिएगा। उससे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो बता पाओगे आराम से, अगर समझा है तो। इतना इजी है, इतने स्टेप में भी कर सकते हैं और चाहे तो एक दो स्टेप में भी कर सकते हो। पूरा स्किप कर दो, जोड़ के लिख दो, सीधा कर दो। एक स्टेप इन्होंने ज़्यादा भी किया है तो ना भी करें तो भी सही है।
तो देखिए ये सब आगे भी है, अभी नहीं, जब आगे जाओगे 8वीं में, 7वीं में, 6वीं में और हाई स्कूल में भी तुम्हारा ये काम आने वाला है। ये तो कोण और ये त्रिभुज ये सब काम आते रहते हैं। तो अच्छी चीज़ है, सीख के जाओगे, मन लगा के पढ़ोगे तो कुछ भी कठिन है नहीं। वैसे तो ऐसा लगता है पता नहीं, करो करो, बहुत सही, करती रहो। और जिनको आता नहीं वो ध्यान से देखे, वो कर रही है अच्छे से अनुष्का। और डरा मत करो, घबराया नहीं करो बोर्ड पे। हाय हमें बोर्ड पे बुला लिया गया सर ने, तो बुलाया है तो आराम से करो। हाँ, गलत भी हो जाएगा तो क्या हो गया, पहले तो गलत होगा ही नहीं। अगर गलत हो जाएगा तो हमारे पास सुधार की गुंजाइश रहती है, दोबारा से चौक से लिख रहे मिटा लो, दोबारा से सही कर लो। हाँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, ये गलतियाँ, वेरी गुड। वहाँ पे भी 70 के ऊपर डिग्री लगाइएगा। कोण का जो, हाँ कितना आया, 110 डिग्री लिखिए वहाँ पे। देखिए 110 डिग्री का है तो बिल्कुल सही भरा है इन्होंने। अब 110 और 40 कितना हो जाएगा, 50 और 30 180। और तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो अच्छा बताओ कि ये वाला जो त्रिभुज है वो किस तरह का त्रिभुज है कोण के आधार पर, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि ये एक कोण इसका अधिक कोण है ना 110। तो अगर ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण होता है तब उस त्रिभुज का नाम अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। ऐसा कोई त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो वेरी गुड, तालियां करिए इनके लिए जोरदार। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाओ। बाहर जाके मत रह जाया करो। उसने किया है, बजा दी, अच्छी बात है। नंबर डाल कर करिए, हो जाएगा आसानी से। और बाकी के लोग समझ रहे हैं जो बोर्ड पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम सभी से उनकी कॉपी पे करवाएंगे सवाल। प्रशांत आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ, अभी पूछेंगे हम। छोटा छोटा लिख लो, कोई बात नहीं, नीचे की लाइन में आ जाएगा, लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं, जो छूटेगा वो नीचे लिख लेना। कोई भी काम कठिन हो सकता है, पर जब करके बार बार अभ्यास करते हैं तो वो सरल हो जाता है कि नहीं? तो हम लोग बार बार करेंगे तो आसानी से सरल हो जाएगा। तो करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। कुछ बच्चे बोर्ड पे जाते हैं, डरते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए तो सर मारेंगे। ऐसा नहीं है कि क्या डांटेंगे, मारते तो है ही नहीं किसी को, तो डांटते भी नहीं है, डांटते हैं तो करने दीजिए। छोटी पूरी मिस्टेकें होती रहती हैं, उससे जो निशान विशान लगे हैं वो लगा लो, घबराओ नहीं, आराम से करो। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरा वाला सवाल देख के भी कर सकते हो कि उन्होंने क्या मेथड या क्या तरीका फॉलो किया था, उसको हम फॉलो करेंगे। तो इतना कठिन नहीं है कोई भी सवाल, आसानी से इसमें जोड़ना है और घटाना है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सी गणित की संक्रियाएं यूज़ हो रही हैं, जोड़ने की और घटाने की। तो हम लोग तभी तो कहते हैं कि जोड़ना घटाना जो मूल संक्रियाएं हैं, गुणा और भाग, इनसे सभी पूरा गणित में हर जगह इनका यूज़ होता है। तो इनसे ही हम आसानी से सभी सवालों को, सभी प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो जोड़ना घटाना गुणा भाग
इन पे बहुत अभ्यास होना चाहिए, मौखिक रूप से भी हम कर लें, मतलब बिना उसके माइंड में भी हम इनको जोड़ने को घटाने को कर पाएँ। चली जाओ संध्या, देखो मम्मी क्यों बुला रही हैं, पूछ लो जाके, तो हम चले जाएंगे आसानी से। आ गया तो कितना आया, 50वां लिखो। हाँ 50, 90 और 40, 130 और 50, 180, सही है बिल्कुल ही। अच्छा बताओ कि ये वाला जो त्रिभुज है वो कोणों की माप के आधार पर इसका नाम क्या होगा, कोण क्या, समकोण त्रिभुज। क्यों क्यों कहेंगे समकोण त्रिभुज? उस भुजा से क्या मतलब होता है, भुजा के मतलब क्या, हाँ जब कोण, एक कोण समकोण है इसलिए इसको हम, चलिए तालियां बजा दीजिए। चलिए चलो बैठ जाओ। ठीक है, सभी बच्चों ने सही प्रयास किया, और जिन लोगों ने बोर्ड पे आके प्रयास नहीं किया अभी उनसे कॉपी पे कराते हैं, ठीक है।